एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन और मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले सेशन में हमने क्या किया था? पहले वाले सेशन में हमने कंप्लीट कर ली थी टेक्सोनॉमिक हायरार्की से पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को। टेक्सोनॉमी को हमने पढ़ लिया था और हमने बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया है, हमने लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमारे टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बाद एक और चीज़ है जो कि एनसीईआरटी से लास्ट ईयर भी हट गई थी, 2023 में भी वो नहीं आई थी और इस ईयर में भी नहीं आने वाली है। ठीक है, नीट में तो इस ईयर में नहीं आएगी डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो अभी तक सिलेबस हमारा कहता है उसके अकॉर्डिंग एनएमसी ने जो सिलेबस आपका निकाला है। अब उसके बाद क्या है चीज़ की टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बाद हमारा ऑलमोस्ट ये मतलब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की हम जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम हुआ एक्स्ट्रा तो मैं आपको जो बाकी के सारे फ्लोरा फौना ये हैं मैं इनको भी आपको करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की से। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या चीज़ें हैं? इसको क्या हो गया है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या चीज़ें हैं? जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, हम चीज़ों को क्लासिफिकेशन कर रहे थे बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर, हमने क्या किया, उनको ग्रुप्स बना दिए, है ना। हम जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन व्हेन वी वर डूइंग, सो वी क्रिएटेड डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्लेस्ड ऑन सम सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, है ना। इनके बेसिस पे हमने क्या किया, कुछ ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर ग्रुप में कर दिया। तो यहीं से हमारी एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सो व्हाइल डूइंग क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, एक मिनट रुको बताती हूँ क्या किया। सो while doing classification, certain groups, क्या हुआ, certain groups and subgroups सर्टेन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड। ठीक है, हमने उनको क्या क्या बना दिया, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, इसको कर लेना, क्या है, काफ़ी सारे, एक सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटीज नहीं, काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने काम यहाँ पर किया था। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, हमने कुछ ग्रुप्स बांट दिए जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड एज, इनको हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके बच्चों, अब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई, है ना, ये तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, ये क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या चीज़ है। नाउ these taxonomic categories arranged in ascending or descending orders forms a taxonomic hierarchy। हायरार्की होती है ना, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, क्लास टीचर्स होते हैं, फिर क्लास में बच्चे होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, तो एक हायरार्की होती है ना। तो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज
ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म्स क्या करती है, ये हमारी बना देती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब वो टेक्सोनोमिक हायरार्की हमारे पास क्या है, ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की हमारे पास क्या है, सबसे पहले अपने पास आता है क्या चीज़। अच्छा, मैं और कुछ चीज़ें बता देती हूँ इसके बीच में, हायरार्की के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप सिर्फ 7 थे जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, डिफरेंट क्या थी हमारे पास, कैटेगरीज थी, है ना। अब बताती हूँ मैं वो आपको क्या क्या हैं। अब देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया एक कैटेगरी जिसके बाद, जिसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी, जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट। अब इस ऑब्लिगेट कैटेगरी के अंदर कितनी कैटेगरीज को हम पढ़ते हैं, 7 सब कैटेगरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, जो कि क्या है, किंगडम, फाइलम, या फिर आपका क्या आ जाता है फॉर द प्लांट्स, डिवीजन। मैं आपको बताऊंगी इसको याद करने का तरीका, जो कि मुझे लगता है आप सबको याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। क्लास, उसके बाद हमारे पास क्या है इधर देखो, ऑर्डर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज, ये हमारी 4th है, 5th क्या है अपने पास, फैमिली, ठीक है, और फिर हमारे पास जीनस, और हमारे पास फिर स्पीशीज। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब एक और थी हमारे पास इंटरमीडिएट, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे 7 ही याद नहीं हो रही हैं। तो हमारे पास कितनी थी, इसमें 21 कैटेगरीज थी, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ये जो 21 कैटेगरी वाला इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है ये, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंफ्रा स्पेसिफिक। इसमें क्या होती हैं, वैरायटी भी होती है प्लस सब स्पीशी भी होती है प्लस 7 कैटेगरी ऑलमोस्ट, ठीक है, वो 7, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है इंटर स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर नहीं, इंट्रा स्पेसिफिक, ओके। ये हमारे पास इतने तरीके की कैटेगरी हैं। अब जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सी है, ऑब्लिगेट कैटेगरी है। जो हम पढ़ते हैं वो कौन सी कैटेगरी है, ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम इसी चीज़ को, जो कि हमारी क्या है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिसको हमने सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर क्या किया था, फॉर्म किया था, ठीक है। और चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले किंगडम, फिर हमारे पास फाइलम, या हमारे पास क्या आएगा, डिवीजन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फाइलम के बाद हमारे पास क्या आता है, क्लास, क्लास के बाद हमारे पास आता है ऑर्डर, ऑर्डर आ गया कि फैमिली ने ऑर्डर दे दिया है ना, आपको ये काम करना ही है। उसके बाद हमारे पास जीनस, ठीक है, जीन्स पहन के आप गए ऑर्डर को रिसीव करने। और हमारे पास क्या है, स्पीशीज़, तुम अलग ही प्राणी हो, है ना, तो स्पीशीज़, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी कुछ, कि डाउन द ग्रुप कैसी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम किसी क्लासिफिकेशन के अंडर, हम किसी क्लासिफिकेशन, जो ये आपको दी हुई है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, है ना, ये क्या है, ऊपर की तरफ, ये है क्या है, ये क्या है आपकी, ये कैटेगरीज है ना। अब ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है, क्योंकि किसी लेवल पर ये अरेंज है, हर लेवल आपको कुछ यहाँ पर बता रहा है।
अब मुझे यहाँ पे आपको जो चीज़ बतानी है वो क्या है कि जीनस, फैमिली और जीनस के बीच में एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइब, है ना। और स्पीशीज़ के नीचे एक और क्या चीज़ आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब स्पीशीज़। ठीक है, तो ये हमारी जो इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी है, ठीक है, ये इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी, इसमें कितनी है, 9, इसमें कितनी है, 9 वैरायटी, सब स्पीशीज़, ट्राइब आती है इसके अंदर। ठीक है, ओके, तो ये टोटल हो गई आपकी 9। नेक्स्ट, हाँ, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्राइब आता है यहाँ पर और एक सब स्पीशी आती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ये क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की है। ओके, अब हमें एक एक करके कुछ बातों को समझना है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन इज अ स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। नाउ ईच स्टेप, यहाँ पे क्या है, ईच स्टेप रिप्रेजेंट क्या क्या, रैंक या फिर टैक्सन। ठीक है, ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक या फिर टैक्सन, है ना। ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैंक बोल सकते हैं, या फिर हम उसे कैटेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी, टैक्सन की बात मैं बताऊंगी। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सन। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, टैक्सन भी बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी टैक्सन और कैटेगरी को इंटरचेंजली यूज करती रहती है, एक दूसरे की जगह पे कोई भी नाम ले लेती है। लेकिन बात क्या है कि टैक्सन एंड कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी और यू कुड से रैंक, ठीक है, ये दोनों क्या चीजें हैं, बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो फटाफट कि टैक्सॉन, सपोज कर लो मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया तो आप स्कूल का एग्जाम्पल लेकर के चलें। ठीक है, आपको मैंने बोला जा कर के कि जितने भी सपोज कर लो A to Z कोई भी स्टेट ले लो आप, सेंट्रल दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं अपनी कैपिटल की। ठीक है, न्यू दिल्ली जो कि अपनी कैपिटल है। अब हम जब न्यू दिल्ली की बात करें, मैंने कहा आपको स्कूल्स में जा कर के मुझे प्रिंसिपल से आपको बात करानी है मेरी। आप जाओगे, आप कितने स्कूल्स में जाओगे, बहुत सारे स्कूल्स हैं। सपोज कर लो आप एक किसी एरिया में 10 स्कूल आते हैं, आप हर स्कूल में गए और आपके पास क्या हुआ, वहाँ पर आपने प्रिंसिपल से बात करी। अब प्रिंसिपल कैटेगरी तो सेम है ना, प्रिंसिपल टैक्सॉन तो सेम है, प्रिंसिपल
टेक्सोन बोल लो या रैंक बोल लो, जो रैंक, चलो रैंक की बात कर ले, जैसे ब्रिगेडियर होते हैं, है ना, ब्रिगेडियर होते हैं। आर्मी की बात कर ले, आर्मी में लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट एक रैंक होती है ना, लेफ्टिनेंट की बात करें एक रैंक। अब मैंने बोला जाकर के आपको कैंटेरिया में जाना है, आपको लेफ्टिनेंट से मिलना है। अब आप गए वहाँ पर, आपने देखा कि मुझे आपने बोला कि मुझे लेफ्टिनेंट से मिल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग आ गए वहाँ पर, है ना, एक मे बी राजेश, सुरेश, रमेश, ये सारे लेफ्टिनेंट आ गए। अब आपने क्या करा कि मैं तो गया था सिर्फ एक रैंक के जो लोग हैं उनसे पर्टिकुलरली बात करने, बट यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग हैं लेफ्टिनेंट की रैंक पर ही, समझ रहे हो। तो वो चीज़ क्या होती है, टेक्सोन होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरीज के एग्जाम्पल क्या हैं, जीनस, ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बात कर ली, हमने ले लिया रैंक, हमने कौन सी ले ली, मान लो हमने ले लिया ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ले लिया हमने, जीनस ले लिया, क्लास ले ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सारे क्या हैं, आपके रैंक हैं, कैटेगरी हैं, ठीक है। अब टेक्सोन क्या चीज़ है, टेक्सोन यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में मैंने क्या किया, मुझे एक कैटेगरी ले ली, मैंने एक रैंक ली है, रैंक क्या है, लेफ्टिनेंट है, ठीक है, रैंक क्या है, लेफ्टिनेंट। अब जब मैं लेफ्टिनेंट की रैंक पर गई और मैं लोगों से मिली तो वहाँ पे मुझे रमेश भी मिले, ठीक है, उसी पे सुरेश भी थे उसी रैंक पर, है ना। तो ये क्या है, टेक्सोन है ना, ये क्या है, टेक्सोन है। ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये आर्टिफिशियल, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ओके बच्चों, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ओके, आर्टिफिशियल या मैनमेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास अब क्या आता है, यहाँ पे मैं और एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ। सपोज कर लो मैंने एक और रैंक ले ली, जीनस। अगर मैं जीनस की बात करूँ, सो जीनस इज अ रैंक और कैटेगरी। आपको पता है कि हम जो सोलेनम की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, सोलेनम, है ना। यहाँ पे क्या है, अब मैं ठीक है रुको, हाँ, तो मैंने क्या बात की यहाँ पे, सोलेनम, ठीक है, मुझे सोलेनम मिल गया, बट अकेला सोलेनम पड़ा रहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, या तो वो आलू होगा या बैंगन होगा या मक्का होगा। जैसे कि मैंने बात कर ली सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम क्या है, ब्रिंजल है ना। अब मैं बात कर लेती हूँ मकोई की, सॉरी, सोलेनम नाइग्रम इज मकोई, है ना। सोलेनम मेलॉन्जना, ये क्या है, बैंगन है, ब्रिंजल। अब मैंने कहा कि मुझे जीनस सोलेनम पर जाना है, जीनस पर जाना है, ठीक है, तो जीनस मुझे सोलेनम भी मिले, जीनस मुझे यहाँ पर आपको और एग्जाम्पल बताऊँ तो मिलेगा मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। आपको बहुत सारे जीनस यहाँ पर मिल गए, अलग अलग जीनस मिल जाएंगे। ये तो मैंने एक ही जीनस की बात करी, आपके पास एक और जीनस आ जाता है मैंजीफेरा, तो ये भी तो जीनस ही है ना, ये भी क्या है, जीनस है। तो ये होता है टेक्सन और वो होता है कैटेगरी, ठीक है। रैंक, लेफ्टिनेंट एक कैटेगरी है, एक रैंक है, जीनस एक रैंक है, एक कैटेगरी है। बट जीनस की बात करो तो मेलॉन्जना, ट्रिटिकम स्टाइवम, है ना, और पाइसम सटाइवम, सोलेनम, पेंथरा टिग्रस, पेंथरा लियो, पेंथरा यूनिया, कितने सारे हमारे पास आ गए। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ तो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ की जो मैं बात करती हूँ, याद रखो स्पेसिफिसिटी। हम आपस में भाई भाई बोलते हैं, बहन बहन बोल लेते हैं, हम सारे एक जैसे क्लोजली,
हम और कंट्री में जाएंगे तो वी आर मोर डाइवर्स। तो कॉमन कैरेक्टर्स, इंडियंस के कॉमन कैरेक्टर्स सेम होंगे, एशियन के कॉमन कैरेक्टर्स सेम होंगे। किसी और कॉन्टिनेंट में जाओगे, एशिया कॉन्टिनेंट को किसी और कॉन्टिनेंट से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अलग। यूरोप से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस है, बट एशियन में कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, सिमिलर कॉन्टिनेंट में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही देखो, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। सेकंड चीज सिमिलैरिटी, थर्ड चीज है आपकी क्या, स्पेसिफिसिटी। आप देखो, आपको क्या रखना है, सिमिलैरिटी, है ना, सिमिलैरिटी। जैसे कि मैंने बात की, सपोज कर लो किसी भी एक फैमिली मेंबर्स की, एक सेपेंडेल्स मान लो, एक फैमिली है, एक फैमिली बताती हूँ, उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। अब दूसरी फैमिली में जाओगे तो कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे ना, होंगे। सिमिलरली जो स्पेसिफिसिटी होती है वो नीचे की तरफ आप जाते हो, जब आप नीचे की तरफ जाते हो, स्पीशीज में स्पेसिफिसिटी देख लो, स्पीशीज वर्ड यहाँ तक आ रहा है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। कॉमन कैरेक्टर, सिमिलैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, दे ऑल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये, डाउन द ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसी जगह पर अगर हम बात कर लें और चीज़ों की, जैसे कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, मैं बोल देती हूँ नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, फोर्थ कैरेक्टर क्या है, जनरल कैरेक्टर। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर, स्पेसिफिसिटी और सिमिलैरिटी, ये क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं बात कर लूँ जनरल कैरेक्टर की, ये कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लासिफाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। फिफ्थ क्या चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी। इसको एक वर्ड से और याद रखो, डिफिकल्टी, नहीं रुक जाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, कठिनाई। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, मैंने आपको क्या किया, एक किंगडम में भेज दिया, अननोन किंगडम है, ठीक है। मान लो आप किसी और प्लैनेट पे गए हो, अब आपको उनको क्लासिफाई करना कितना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंट्री में जो वो किंगडम्स होंगे उनके अंदर हजारों क्या मिलियंस ऑफ स्पीशीज हो सकती हैं। तो जब आप ऊपर होते हो, ऊपर टेंशन ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, चीज़ों को मैनेज करने की डिफ़िकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। आप एक छोटी रैंक पर हैं, आप नीचे जा कर के बैठो, आपको स्पेसिफिक काम ही मिलेगा, वो आप कर दोगे। बट आप जब हायर रैंक पे होते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ होती है, उनको मैनेज करना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, आ गई बात समझ। यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, टेक्सॉन एंड कैटेगरी में डिफरेंस, और यहाँ पर इनका चेंज कैसे होगा, ये चीज़ें आपने पढ़ ली। नेक्स्ट आपके पास क्या है अब, हाँ तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट क्या है आपके पास,
स्पीशीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अब मैं आपको हर किसी की डेफिनेशन तो नहीं लिखवा रही हूँ। डेफिनेशन में क्या है, जैसे फैमिली है, क्या करते हैं जो स्पीशीज़ में लोग होते हैं वो कंबाइन करके एक क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। जीनस में जो ग्रुप होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एक फैमिली फॉर्म करते हैं। फैमिली में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक फॉर्म करते हैं, ऑर्डर फॉर्म करते हैं, क्लास फॉर्म करते हैं, देन फर्दर वेराइटीज ऑफ फाइलम एंड देन किंगडम। ठीक है, तो स्पीशीज़ की बात पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीशीज़ को क्लासीफाई करेंगे। जो सबसे ठीक है, हाँ, स्पीशीज़ की बात करते हुए चलते हैं। अब स्पीशीज़ में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द रियल, मतलब बिल्कुल रियल है, अब इसके अंदर कुछ और नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, रियल और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जब साइंटिस्ट इस रैंक को स्टडी कर रहे थे और ग्रुप्स को रख रहे थे तो उन्होंने कुछ अपनी बातें कही स्पीशीज़ के बारे में। ठीक है, अब वो क्या क्या बातें हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें एक क्लासिफिकेशन की, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। सबसे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ, पहले स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैसे तो हम इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में क्या बोलते थे, ये आपकी दी थी गिवन बाय लीनियस। लीनियस ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नो चेंज अकर इन द स्पीशीज। मतलब क्या कह रहा है, म्यूटेशन नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, नो चेंज, और हम क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन अकर इन स्पीशीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। एक और हमारे पास है डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। वो आपको पता है लेमार्क ने ही दिया था। ठीक है, अब लेमार्क ने क्या बोला बच्चों, लेमार्क ने कहा कि स्पीशीज कैन म्यूटेट, मतलब क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ने उल्टी उल्टी बातें बोली, एग्री नहीं कर रहे हैं, लड़ाई करने पे अटके हुए हैं। चलो छोड़ो, हमें क्या करना, करते रहें बात। उसके बाद हमारे पास आती है एक और, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अब ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मेरे को तो पता है क्या है, आपको पता है क्या, आपको बताया तो है सेशन के स्टार्टिंग में, जाके पहले वाला सेशन देखो तभी तो पता चलेगा। आपके एनसीईआरटी का लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होने से पहले जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है एक पेज पे सेपरेटली, एक साइंटिस्ट के बारे में आप मुझे बताएंगे वो किस साइंटिस्ट के बारे में है कहानी, क्या उनको प्राइज मिले हैं, ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ एनसीईआरटी रीड करवा करके। तो आप जा करके इस चीज़ को क्या करोगे, ज़रूर देखोगे। ठीक है, तो ये किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने। ये किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर। आपको पता है टेक्सॉन जो टर्म थी वो किसने डिफाइन की थी, टेक्सॉन टर्म डिफाइन बाय एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर एक साइंटिस्ट था, उसने टेक्सॉन को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब अर्नस्ट मेयर ने क्या बोला, अर्नस्ट मेयर ने बोला देखो भाई सीधी सी बात है ना,
सीधी सी बात है कि जो सेम स्पीशीज होंगी, ठीक है, इसने दो बातें बोली, क्या बोली, देखो इसने दो बातें बताई थी, वो क्या थी, ठीक है। और इसने एक बात क्या की बोली थी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेट मतलब अलग अलग हो जाएंगे, आइसोलेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि अगर कोई सेम स्पीशीज है वो ब्रीड कर लेंगी, रिप्रोडक्टिव कंपैटिबल होंगी, ठीक है। और अगर कोई अलग अलग है, सपोज कर लो एक ह्यूमन बीइंग है और मे बी एक डोंकी है, सो दे आर रिप्रोडक्टिकली आइसोलेटेड, मतलब वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब ऐसा बच्चों कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है कि जब वो व्हेन दे आर morphologically structurally functionally similar, है ना, तभी तो वो सेम स्पीशीज के होंगे। और ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लोज्ड सिस्टम, उसने इसको क्या बोला है, क्लोज्ड सिस्टम, है ना, वेयर, यहां पे इस क्लोज सिस्टम की बात क्या है, जीन्स डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि अगर, तो मतलब ये देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब ह्यूमंस में पर्टिकुलर स्पीशीज क्या कर सकती हैं, होमोसेपियन रिप्रोड्यूस कर सकती हैं इसके अकॉर्डिंग। तो उसका मतलब क्या है, हम स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली एनाटॉमिकली क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या है कि क्लोज सिस्टम है, ये क्या है, एक सेम जीन पूल है, और ये क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। जीन पूल क्या होता है, द जीन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सपोज कर लो एक ही स्पीशीज के जितने भी जीन हैं, दैट इज जीन पूल। अब क्या हुआ, इसमें जीन्स कहीं और ट्रांसफर नहीं हो रहे, किसी डिफरेंट जीन पूल में ट्रांसफर नहीं हो रहे, हमारे से रैबिट में नहीं जा रहे, हमारे से डंकी में नहीं जा रहे, डंकी से हम में नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या है, अनदर स्पीशीज में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, रुको, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब डिफरेंट स्पीशीज के लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसने ये बोला, इसने क्या बोला, ये याद रखना है, हम कहते हैं किसने क्या बोला कान से निकाल दो, बट इसने क्या बोला ये कान में रख लो, इन बातों को रखो अच्छे से दिमाग में। तो ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बट बच्चों इसका एक ड्रॉबैक भी था। अर्नस्ट मेयर का ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक जो है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके ड्रॉबैक को जाने आप अगली स्लाइड में, देखते रहिए हमारा सेशन। चलो, तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, देखो, ड्रॉबैक ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज।
ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या बताना है आपको, इसमें मुझे बताना है, देखो पहला पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ लेने वाले हैं जो कि नेचर में हैं, वो नेचुरल हैं, ठीक है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाइनी, ओके। अब हाइनी किससे बना है, फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और है म्यूल। ये नेचुरली खुद से, मतलब इफ दे आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं हम, इंटरकोर्स, तो ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्टिकली क्या हैं, स्टेराइल हैं, ये नेचुरली स्टेराइल हैं, ये नहीं बच्चे पैदा कर सकते। अब म्यूल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, फीमेल हॉर्स लेनी है, और यहाँ पे क्या लेना है, मेल। ये मैंने मेल बनाया, देखो बच्चों कितना सही सिंबल है। अभी देखते हैं ऐसे कैसे, ये रहा, ठीक है। और ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डोंकी ले लिया, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइगर है ना। तो टाइगर हमें क्या लेनी है, फीमेल लेनी है, और हमें लायन क्या लेना है, हमें मेल लेना है। देखो वाई है तो फीमेल डंकी, ठीक है। म्यूल हॉर्स, ई हॉर्स में आता है लास्ट में, तो मतलब जो लास्ट में वर्ड आ रहा है वो वाला ऑर्गेनिज्म लेना है और वो फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, लाइगर, म्यूल, हाइनी, एक और होता है टाइगन, ठीक है। एक और हमारे पास क्या होता है, टाइगन। तो यहाँ पे हमें पहले क्या लेंगे, लायन एंड देन टाइगर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में ये देखो फटाफट, ये दोनों क्या थे, नेचुरली स्टेराइल, नेचुरली क्या है ये, स्टेराइल। ये क्या है, ये वैसे तो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर करवाएंगे आर्टिफिशियली, या फिर आप कैप्टिव नेचर क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको बंदी बना करके अगर करवाओगे, कैप्टिव क्या है, ये स्टेराइल है, फर्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वॉयलेट हो रहा है ना ये रूल, ये रूल क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। हाइनी क्या है, स्टेराइल है, म्यूल रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या है, स्टेराइल है। अब तो सेम स्पीशीज है ना, बट क्या है यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे अर्नस्ट मेयर का रूल, जो कि है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहाँ पे इस पेज पे मैं आपको कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बताना चाह रही हूँ, जो कि हमारे पास क्या है। पहले हम इसको हम क्या करते हैं, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो रहने दो इसे ऐसा ही, ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं और हम डिवाइड कर देते हैं अपने पेज को, हम फिर यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि आपके पास आता है पॉलीटाइपिक स्पीशीज, एंड मोनोटाइपिक। देखो मतलब क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। जब बोल दिया है पॉलीटाइपिक स्पीशीज तो सिर्फ स्पीशीज पे कंसीडर करो, और स्पीशीज क्या है, काफ़ी सारे अंडर उसके सब स्पीशीज हैं, वैरायटीज़ हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेती हूँ, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाती हूँ ये चीज़। जैसे कि हमारे पास क्या है, अकैशिया, ये नेम्स यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ लिखते हैं अकैशिया निलॉटिका, ठीक है। ये क्या है, इसके क्या है, देखो एक स्पीशीज और सेकंड सब स्पीशीज है ना, स्पीशीज है ये, और ये क्या है यहाँ पे, सब स्पीशीज, ओके। बात हो गई खत्म। अब देखो सेम चीज यहाँ पे आप ले लो। मोनोटाइपिक में क्या है, जैसे कि हम बात करें
मोनोटाइपिक के लिए अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या है, लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। मैं एक सेकेंड, अब इसके पास क्या है, सिर्फ स्पीशीज है, इसके पास सब स्पीशीज नहीं है। ये क्या है, स्पीशीज है, बट सब स्पीशीज क्या है, नहीं है। सब स्पीशीज एब्सेंट। ये क्या हो गया, पॉलीटाइपिक एंड मोनोटाइपिक स्पीशीज। अब ऐसे ही पॉलीटाइपिक एंड मोनोटाइपिक जीनस की बात कर लेते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस एंड मोनोटाइपिक जीनस। ओके, अगर हम इनकी बात करें, मुझे कुछ टाइम दो बच्चों आपके लिए इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस चीज़ की। अब पॉलीटाइपिक जीनस मतलब क्या होने चाहिए, जीनस क्या होने चाहिए आपके, ज़्यादा होने चाहिए, मैनी जीनस। ठीक है, सिंगल स्पीशीज के काफ़ी सारे क्या हैं, जीनस हैं। जैसे कि सिंगल स्पीशीज नहीं, जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा यूनिया, पैंथेरा टाइग्रेस। ठीक है, पी इज क्या है, पैंथेरा, मतलब एक जीनस में काफी सारी स्पीशीज है। सेम जीनस काफी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज हो रहा है। सेम जीनस यूज्ड फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, मोनोटाइपिक जीनस। जैसे कि गिंको, गिंको क्या है, एक जीनस है गिंको। ठीक है, और ये जीनस, ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये जीनस आपका और आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं मिलेगा, गिंको बाइलोबा। ओके, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया मोनोटाइपिक जीनस का। गिंको इज ओनली गिवन, ये आपका लिविंग फॉसिल है, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आपकी कुछ बात हो गई यहाँ पे इन चीज़ों की। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो, मेरे लिए आपके पास, मेरे लिए आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा चार्ट ये जो मैंने बनाया है, जिससे कि आप क्या करो, यहाँ पे ईजीली ईजिली चीज़ों को याद कर पाओ, जो कि आपके जब डिफरेंट कैटेगरीज को डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है, तो एनसीईआरटी ने इन सब के एग्जाम्पल्स को यूज़ किया है। मैंने आपको आपके उन एग्जाम्पल्स को एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है कि वो किस किस के अंडर आ रहे हैं। किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, दो किंगडम की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा फंजाई भी किंगडम है, और भी। अब किंगडम एंजियोस्पर्मी के साथ देखो आप क्या कर सकते हो, जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्मी। ये क्या है, अलग फाइलम, एक अलग डिवीजन है। ठीक है, एंजियोस्पर्मी एक अलग डिवीजन है। ब्रायोफाइटे, ठीक है, टेरिडोफाइटे, ये अलग डिविजन्स हैं। ओके, अब ऐसे ही एनिमलिया में आपके पास कॉर्डेट हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब डिवीजन के अंडर या फाइलम के अंडर क्या आता है, क्लासेस आती हैं। जैसे कि डाइकोटिलिडने, ऐसे ही आपके पास एक और क्लास है मोनोकोटिलिडने। ओके, आपके पास क्या एक और क्लास आ गई, मोनोकोटिलिडने। ओके, आप इनको किस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि ए ई। ठीक है, इनके सफिक्स क्या होते हैं, ए ई। एस्कोमाइसेटीज, ये भी क्या हैं, आपकी फर्दर क्लासेस हैं। अब यहाँ पर क्लासेस के अंडर डाइकोटिलिडने, मैमलिया, मैं आपको बता दूंगी सफिक्स वगैरह। यहाँ पे क्या है, मैमलिया एव्स है। एनिमल्स के केस में सफिक्स याद करना बहुत टफ है, बट मैं प्लांट्स के केस में डेफिनेटली आपको बताऊंगी। क्लासेस के बाद आता है ऑर्डर्स, इसका सफिक्स क्या है, सिर्फ ओएल्स। ठीक है, इसका क्या है, ये सफिक्स है।
ओके। कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इनके लिए, एनिमल्स के लिए बहुत डिफरेंट हो जाता है। अब ये बेटा ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर। अब ऑर्डर में आपके पास सेपेंडेल्स, पॉलीमोनियल्स एंड रोजेल्स, ये आ गए। पॉलीमोनियल्स के अंडर कॉन्वल्विलेसी, सोलेनेसी, ये दो फैमिलीज में आपको बता रही हूँ। सोलेनेसी में आपके पास पेटोनिया आ जाता है, सोलेनम आ जाता है, धतूरा आ जाता है। ये क्या है? फर्दर जीनस। मैंने सिर्फ एक जीनस को उठाया है और उसकी काफ़ी सारी स्पीशीज लिख दी हैं। ये क्या है? ब्रिंजल। ये क्या है? ट्यूबरोसम पोटैटो। ये क्या है? मकोई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास फेलिडे, जो कि कैट फैमिली होती है। इसके अंदर पैंथरा आ रहा है, ये लायन है, ये टाइगर है, लेपार्ड है। पी यूनिया भी आता है एक, जिसको हम क्या कहते हैं? स्नो लेपार्ड। स्नो लेपार्ड जो होता है उसका स्पीशीज क्या है? यूनिया। ओके, ये आ गया। अब हमारे पास क्लासेस में हमारे पास देखो क्या बचा है। ये तो हमारा इसका सफिक्स क्या हो गया? ए, ठीक है। ए किसका हो गया? डिवीजन का सफिक्स हो गया। अब देखो डाइकोटिलीडने, अब यहाँ पे भी तो सेम चीज़ आ रही है, वही तो दिक्कत है, हर जगह हम सफिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फैमिली के लिए तो देखो एसी होता है, ओके, फैमिली के लिए एसी है हमारे पास। इन केस ऑफ एनिमल्स के लिए हमारे पास ये सफिक्स है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इसके लिए हमारे पास इज, ए, ये क्या है? काफ़ी सारे सफिक्स हैं जीनस के लिए, ओके, फॉर द जीनस। मैं एरो लगाते जाती हूँ अगर कहीं पे भी मैं लिख रही हूँ इसके बारे में। फॉर दिस वन देखो, मोनोकॉटिलिड ने फाइसी फॉर एल्गी, माइसेटीज फॉर फंजी, ठीक है, एस्कोमाइसेटीज, फाइकोमाइसेटीज, ये क्या हो गए? सफिक्स हो गए फॉर द क्लास पर्पस, ठीक है। ये हो गए आपके यहाँ पर सारा का सारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमने यहाँ पे क्या किया है? क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक वी आर लेफ्ट विद एनी अदर टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने कितनी कैटेगरीज हैं, क्या क्लासिफिकेशन करते वक्त ये चीज़ आई हैं, ये देखा था। उसके बाद हम कौन सी वाली पढ़ते हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरी को हम पढ़ते हैं, ऑब्लिगेट या सब कैटेगरी, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? हाँ, उसके बाद कैरेक्टर्स, क्या क्या चीज़ें कहाँ की कहाँ इंक्रीज डिक्रीज होती हैं। प्लस में आपने पढ़ा था टेक्सोनॉमी प्लस टेक्सॉन प्लस रैंक और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आपने ये पढ़ा था स्पीशीज़ पर्टिकुलरली क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको स्पीशीज़ में डिटेल में बताया क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ड्रॉबैक क्या है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ का। और उसके बाद हमारे पास ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, वो उनके बारे में हमने पढ़ा और उनके एग्जाम्पल्स को। अब एक और चार्ट दी हुई है जिसमें आपके पास रोजेल्स, पोएसी, वीट के बारे में, राइस की, मेंजिफेरा इंडिका और एक और है शायद ह्यूमंस के बारे में या प्राइमेट का ही कोई है आई गेस, ठीक है, एक प्राइमेट है। इन चार, वीट, राइस, मैंगो एंड प्राइमेट वाला, ये आपको चार कैटेगरी इसी तरीके से याद कर लेनी है। दो आपको क्लियर हो जाएंगी, वो सिर्फ लर्न करनी है क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर एक और सेशन आया तो वो सिर्फ हमारे क्या होगा, टेक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर होगा। ओके, थैंक यू।